हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10 के हिंदी काव्य का पहला पाठ लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। पहला पाठ है सूरदास के पद। इसमें 4 पद आपको पढ़ने हैं, जिनमें पहला पद है, आप ध्यान से देखिए। उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की कागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाय न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों प्यागी। प्रस्तुत पंक्तियां उस समय की हैं, या प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं से कल परसों नरसों आने का वादा करके मथुरा चले गए और आने वाले दिनों में न आकर के उद्धव के माध्यम से, अपने सखा उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भेजते हैं। और जब गोपिकाएं योग साधना के संदेश को उद्धव द्वारा सुनती हैं तो अपने उत्तर से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और कहती हैं कि अय उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। अति का मतलब अत्यधिक, बड़ भागी का मतलब बड़े भाग्यवान। अय उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो। इस भाग्यवान कहने के पीछे उनका व्यंग छिपा है। क्यों भाग्यवान हो, उनको क्यों भगवान मानती हैं, क्यों भगवान बताती हैं? इसलिए कि आप उस परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के पास रहते हुए भी आपका प्रेम उनसे नहीं हुआ, इसलिए आप भाग्यवान हैं। तो यहाँ पर गोपिकाओं का व्यंग है। कहते हैं कि अय उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं कि अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस अछूता या प्रेम से रहित, रहत रहते हैं, स्नेह तगात प्रेम के धागे से। आप तो लग रहा है कि प्रेम के धागे से अछूते हैं, आपने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन कभी प्रेम में लिप्त ही नहीं हुआ। अनुराग मीन्स प्रेम होता है। आपका मन, नाहिन का मतलब नहीं, अनुरागी का मतलब प्रेम में लिप्त हुआ। आपका मन कभी प्रेम में लिप्त ही नहीं रहा। आप हमेशा प्रेम रूपी धागे से क्या रहे? दूर ही रहे, अछूते ही रहे, उसी तरह से अछूते रहे जिस तरह से पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का तात्पर्य है कमल। पुरैन मीन्स क्या होता है? कमल का पात, पात मीन्स पत्ता, कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, रहता है जल भीतर, जल के भीतर। अर्थात आप देखे होंगे पुरैन का पत्ता जो है, कमल का पत्ता जल के ऊपर हमेशा जल से के स्पर्श में ही रहता है, लेकिन जल के स्पर्श में रहने के बावजूद भी तारस देहन दागी, अर्थात पुरैन के पत्ते के देह, अर्थात पुरैन के पत्ते में वह पानी जो अपना असर नहीं दिखाता, अर्थात उसको दगीला नहीं बनाता है। उसी तरह से, जिस तरह से पुरैन का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन जल जो है उसके ऊपर अपना असर नहीं दिखाता, उसी तरह से आप कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेमों में लिप्त नहीं हुए। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से जल माह, जल के भीतर तेल की गागरी। गागरी मीन्स मिट्टी का एक पात्र, मिट्टी का एक पात्र जिसको गागरी कहते हैं। उस गागरी के ऊपर अगर तेल पोत दिया जाए और फिर उसको पानी में डुबाया जाए तो पानी की एक बूंद भी उस गागरी के ऊपर नहीं लगेगी। तो ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से तेल पुती हुई गागरी को जल के भीतर डुबाया जाए,
बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी उस गागरी के ऊपर नहीं लग सकती। उसी तरह से आप कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे क्या रहे, विरक्त ही रहे, आपने उनसे प्रेम करना नहीं सीखा। प्रीति नदी में पावन बोर रूप दृष्टि न रूप करागी, आपने लग रहा है कि आपने कभी प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं डुबोया है, अर्थात आपने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है और न तो किसी के रूप के ऊपर आप कभी मुग्ध हुए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव हम अबला हैं, भोरी और सीधी सादी, हम अबलाएं सीधी सादी हैं, हमें निराकार ब्रह्म का कोई अंदाजा नहीं है कि हम निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकते हैं। अरे कृष्ण तो हमारे लिए हमारे हृदय में वैसे ही बस गए हैं जिस तरह से पगे हुए गुड़ को चींटियां जो है पा करके जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, अर्थात उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। उसी तरह से हम कृष्ण के प्रेम पाक में पग गए हैं, हम कृष्ण के बिना जो है जीवित नहीं रह सकते। यह पहले पद का अर्थ है। इसके बाद दूसरा पद है, मन ही मन की माझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत सही, कही अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुत गुहारी जितहि तय उततय धार बही, असुर दास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी यह बताना चाहते हैं कि जब उद्धव गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं तो गोपिकाएं निराकार ब्रह्म की उपासना के संदेश को सुन करके अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं और व्याकुलता से भरी हुई बातें उद्धव से कहती हैं कि अय उद्धव, मन ही मन की माझ रही, मन ही मन के अंदर ही मन की हमारे मन की बातें रह गई, अर्थात जो बातें हम कृष्ण से कहना चाहती थी कि कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन की बात, अपने मन के भावों को उनसे व्यक्त करेंगे, वह बातें मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं, ना ही परत कहीं, ना ही का मतलब नहीं, परत में पढ़ रहा कहीं में, अरे उद्धव मुझसे कहा ही नहीं जा रहा है कि जो बातें हमें कृष्ण से कहनी थी अब उन बातों को हम किनसे जाकर के कहें। जिन बातों को कृष्ण जो है सिर्फ कृष्ण से ही कह सकती थी, कृष्ण से कह के ही अपने मन की बातों को, अपने मन की वेदना को, अपने मन के दुख को हम प्रकट करके जो है क्या है कह करके जो है उनसे अपने मन को हल्का कर सकती थी। उन बातों को हम किससे जा करके कहें, अब हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है, हमारी बातें तो हमारे मन के अंदर ही रह गई। अवधि आधार आश आवन की, अवधि कृष्ण जो है कल परसों नरसों में आने की बात कह करके गए थे, तो वह जो कल परसों नरसों की अवधि थी, जो समय था, उसी आशा में, उसी आने की आशा में, उसी समय में आने की आशा में हम क्या थे, हमारा यह शरीर, हमारा यह मन दुख और कष्टों को सहन कर रहा था और वही समय हमारे लिए आधार था। लेकिन अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिरह दही, लेकिन अब तो इस योग संदेश के, अब तो हम बिरहने इस योग साधना के संदेश को सुन करके अत्यधिक विरह की अग्नि में जल रही हैं, अर्थात हम लोगों की विरह की अग्नि और क्या है, तीव्र हो गई है। चाहती होती गुहारी जितते उतते धार गई, हम जिधर से अपनी भलाई सोचती थी, जिस कृष्ण से हम अपनी भलाई चाहती थी, होता है गुहार, मतलब जिधर से हम गुहार चाहती थी अर्थात अपनी भलाई सोचती थी, जिस कृष्ण से उतता धार बही, उधर से उल्टी धारा बहने लगी, अर्थात उधर से ही हमें विरह संदेश मिलने लगा, अर्थात हमारी विरह की
अग्नि जो है अत्यधिक प्रज्वलित होने लगी उस संदेश के आधार पर ही। सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरें क्यों। अब हम गोपिकाएं, हम अबलाएं किस तरह से धैर्य धारण कर सकती हैं जब हम लोगों की मर्यादा ही नहीं रही। जब हम लोगों की मर्यादा ही नहीं रही तो हम गोपिकाएं किस तरह से धीरज को धारण कर सकती हैं। यही दूसरा पद समाप्त होता है। 2 पद और है आपको पढ़ने के लिए, जो अगले दिन पढ़ाऊंगा, और इसके बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, दोहरा लेंगे, ठीक ना, दोहरा लेंगे, फिर अगले दिन जो है